नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने कल देख लिया 2 अप्रैल की जो कोर्ट की सुनवाई थी उसकी नेक्स्ट हियरिंग 22 अप्रैल दे दी गई है। और 22 अप्रैल इसलिए दी गई है कि 22 अप्रैल के वो सारे केसेज हैं जो एक साथ या तो उनका निपटारा होगा या फिर वही नेक्स्ट हियरिंग। 22 अप्रैल की टीजीटी 4 नंबर की जो एक्सपीरियंस है उसका मामला भी वहीं 22 अप्रैल को दिया गया है। आज हम चर्चा करेंगे, एक तो न्यू भर्ती आई हुई है हरियाणा पुलिस में MAP की, माउंटेड आर्म्ड पुलिस। हरियाणा पुलिस का ये एक होता है, ये होता है घुड़सवारी सशस्त्र पुलिस होती है। ये जो घोड़े पर सवार होकर पुलिस वाले जो भीड़ पर काबू पाते हैं, ठीक है, भीड़ को नियंत्रित करते हैं, उसके एवरेज में ये भर्ती निकली हुई है। एक HSSC के जितने भी रिजल्ट हैं, 56 ग्रुप है, TGT है, D ग्रुप की रिजर्व या वेटिंग लिस्ट है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो MAP जो होता है ये हरियाणा पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये क्या है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो पुलिस वाले होते हैं ये गश्त करते हैं और भीड़ पर नियंत्रण करते हैं। ये होता है माउंटेड आर्म्ड पुलिस होती है। ये इसको हम बोलते हैं घुड़सवारी सशस्त्र बल होता है, ये सशस्त्र पुलिस। देखो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 2/2024 है, ठीक है। उसके बाद फीस के मामले में कोई फीस नहीं है, किसी भी कैटेगरी जनरल या रिजर्व कैटेगरी की कोई फीस नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, ये 1 अप्रैल से और 1 मई लास्ट डेट है, भरे जाएंगे। उसके बाद अगर हम वैकेंसी की बात करें, इसमें जो वैकेंसीज हैं ये 66 है, जिसमें जर्नल की 24 है, ठीक है। एज की बात करें जर्नल की 18 से 25 है और वही OBC में 3 साल की छूट है और SC ST में 5 साल की छूट है। 18 से 30 हो जाएगी SC ST की। अच्छा, उसके बाद जो SC है, SC की 11 सीट है। उसके बाद में BCA की 8 सीट है, BCB की यहाँ 5 सीट है, ESM कोटे की भी अलग से सीट है। ESM की टोटल पोस्ट माने तो जर्नल की तो 5 सीट है। अच्छा, BCA, BCB और SC इन तीनों की 2-2 सीट है। ESM कोटे भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं, तो बहुत अच्छी भर्ती है, ठीक है। जवान बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद भर्ती है। 1 अप्रैल से ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं 1 मई तक। अब हम बात करेंगे कि HSSC के रिजल्ट्स के बारे में। देखो HSSC के जितने भी प्रकार के रिजल्ट हैं, देखो एक तो हो गया हमारा, सबसे पहले तो TGT हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया C ग्रुप हो गए, C ग्रुप में सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद में D ग्रुप की वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखो C ग्रुप में ग्रुप नंबर 1 और 2 भी हो गया, ठीक है। 20 प्रकार के जो ग्रुप है, टेक्निकल ग्रुप है, सिविल का है, कॉमर्स का है, ठीक है। और उसके बाद में फायर ऑपरेटर भी हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं TGT। देखो जो 2 अप्रैल की नेक्स्ट हियरिंग जो 22 अप्रैल है, तो ये 22 अप्रैल 5 नंबर के साथ और ये 4 नंबर एक्सपीरियंस के लिए भी है। ये डेट है 22 अप्रैल की। तो इसको 22 अप्रैल इसलिए दे दिया कि सारे फैसले अगर होंगे तो सारे एक साथ ही होंगे। अब हम बात करें TGT की, केवल TGT की, तो ना तो TGT पे 5 नंबर का कोई मामला है, कोर्ट में कोई केस नहीं है, और ना ही 4 नंबर एक्सपीरियंस का कोई मामला है। 22 अप्रैल 5 नंबर का मामला है, 4 नंबर एक्सपीरियंस का मामला है। 22 अप्रैल 5 नंबर का मामला है, 4 नंबर एक्सपीरियंस का मामला है। 22 अप्रैल 5 नंबर का मामला है, 4 नंबर एक्सपीरियंस का मामला है। 22 अप्रैल 5 नंबर का मामला है, 4 नंबर एक्सपीरियंस का मामला है। 22 अप्रैल 5 नंबर का मामला है, 4 नंबर एक्सपीरियंस का मामला है। 22 अप्रैल 5 नंबर का मामला है, 4 नंबर एक्सपीरियंस का मामला है। 22 अप्रैल 5 नंबर का मामला है, 4 नंबर एक्सपीरियंस का मामला है। 22 अप्रैल 5 नंबर का मामला है, 4 नंबर एक्सपीरियंस का मामला है। 22 अप्रैल 5 नंबर का मामला है, 4 नंबर एक्सपीरियंस का माम
तो यदि जो सबसे पहले रिजल्ट आएगा वो टीजीटी का आएगा, और कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, टीजीटी कैंसिल नहीं होगा, और टीजीटी का रिजल्ट आएगा सबसे पहले आएगा, पर वो विदाउट 5 मार्क्स, यानी कि ना तो उस एक्सपीरियंस के ये बच्चे बाहर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस के बच्चे यदि बाहर करते हैं तो चाहिए आज रिजल्ट निकाल दो। 5 नंबर का मामला तो वही है कि 5 नंबर तो चाहे दें या ना दें, ये रिजल्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पेज क्यों फंसा हुआ है, ठीक है, इस बात का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस पे किसी प्रकार का कोई केस नहीं है कोर्ट में। केवल और केवल अपने स्टेटमेंट को यदि वापस लेती है सरकार, तो टीजीटी का रिजल्ट कभी भी निकाल सकते हैं, और टीजीटी का रिजल्ट आएगा। अब वो कितना समय लगेगा, मेरे ख्याल से तो समय कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार सरकार द्वारा जो नेक्स्ट हेयरिंग मांगी जाती है, कोर्ट द्वारा उसको स्वीकृति दी जाती है, तो ये कहीं लगता है कि ये मामला थोड़ा सा और समय ले सकता है। बाकी ये रिजल्ट कभी भी आ सकता है। बात करें हम सी ग्रुप की, अब ये केवल जो भी पेज फंसा हुआ है, जो भी केस है, वो केवल और केवल सी ग्रुप के हैं, बाकी कोई केस कोर्ट में है ही नहीं। सभी मामले सी ग्रुप के हैं। देखो, इसका एक ही कारण है, मात्र एक कारण है, और वो कारण है 5 मार्क्स। अब यदि 5 मार्क्स मिलते हैं, जो कंसर्न्ड स्टूडेंट है, जो संबंधित बच्चे हैं, जो योग्य बच्चे हैं, जिनको 5 नंबर मिलने चाहिए, यदि 5 नंबर मिलते हैं तो ये रिजल्ट आएगा, 56-57 हो या कोई भी हो। अदरवाइज ये कैंसिल होगा। देखो, कैंसिल क्यों होगा कि जिन बच्चों ने सीईटी प्री में 5 नंबर लेकर के मेन का एग्जाम दिया है, यदि यहां 5 नंबर उनके कैंसिल होते हैं तो ये मामला पीछे तक जाता है, तो ये भर्ती ही रद्द होती है सी ग्रुप की। क्योंकि वो उन्होंने बच्चों ने 5 नंबर पहले ले लिए, तो वो पहले ले लिए और अब क्यों नहीं मिल रहे उनको, तो ये भी केस है। और यदि मिल रहे हैं तो कोई केस नहीं है, क्योंकि अब अगर 5 नंबर मिलते हैं तो फिर इनका रिजल्ट 100% निकलेगा। और इनका रिजल्ट यदि इनको 5 नंबर नहीं मिलते हैं और इनका रिजल्ट कैंसिल, ये भर्ती यदि कैंसिल होती है, तो वो कैंसिल भी अब नहीं होगी। ये तुम सभी समझ सकते हो कि अब इस भर्ती को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव है। ठीक है, तो इनका कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता, या तो इनका एक ही रास्ता निकल सकता है, यदि रिजल्ट आएगा तो 5 नंबर मिलेंगे, यदि रिजल्ट नहीं आएगा या 5 नंबर नहीं मिलेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बात करें डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट की, इस पर कोई केस नहीं है, किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। 5 नंबर का इससे कोई रिलेशन नहीं है। क्यों रिलेशन नहीं है? 5 नंबर से अफेक्टेड नहीं है ये चीज, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एग्जाम है। इन बच्चों ने ना तो सीईटी प्री में नंबर लिए 5 नंबर, और अब 5 नंबर इनको दो या ना दो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी कन्फर्म 2, 3, 4 वेटिंग लिस्ट अनिवार्य निकलेंगी। अब वो कितने समय बाद निकलेंगी, ये बार बार हियरिंग मिल रही है, बार बार डेट मिल रही है, इससे यहां ये खटाई में पड़ सकता है। बाकी वो भी खटाई में केवल समय ही लगेगा, ना कि ये कैंसिल होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी नौकरी करेंगे। रिजर्व लिस्ट भी निकलेगी, वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी, और लगातार 1 साल तक वेटिंग लिस्ट निकलती रहेंगी। जो इनका जो फैसला होता रहेगा, इनके रिजल्ट निकलते रहेंगे, यहां वेटिंग बढ़ती रहेगी। तो ये जो डी ग्रुप के बच्चे हैं, जिन बच्चों के 66, 67, 68 नंबर, 65 प्लस जिनके नंबर है, 1 साल में जितनी वेटिंग लिस्ट निकलेगी यहां तक कट ऑफ खड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। ठीक है, 5 नंबर का यहां कोई मामला नहीं है। ये 95 में निकालोगे तो भी कोई केस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 5 नंबर का कोई रोड़ा ही नहीं है। 5 नंबर अगर बंद कर दिए जाते हैं, 5 नंबर नहीं दिए जाते, तो भी कोई रोड़ा नहीं है, कोई केस नहीं है, क्योंकि ये बच्चे तो डायरेक्ट एग्जाम देने वाले हैं। ये सी ग्रुप वाले, केवल यहां दिक्कत है कि इन्होंने मेन के लिए 4 गुना होने में 5 नंबर का फायदा ले लिया। सिर्फ यहां दिक्कत है इनको, सी ग्रुप वालों को। डी वालों को ना कभी कोई केस था, ना कोई केस आगे होगा। डी ग्रुप वाले बिल्कुल निश्चिंत रहे। ठीक है, ये वेटिंग लिस्ट बार बार आती रहेगी, और जिनके 65 प्लस नंबर है वो आस ना छोड़ें। 65 प्लस नंबर वाले डी ग्रुप में लास्ट टाइम लग सकता है, लेकिन लास्ट वेटिंग लिस्ट तक
ये बच्चे श्योर और सर्टेन ज्वाइन करेंगे। कोई केस नहीं है और ना केस होगा, चाहे 5 नंबर मिले या ना मिले। धन्यवाद।